Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वकील की भूमिका में दिखी ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को घेरा। ममता बनर्जी को चुनाव के बाद वकील बनना होगा। मालदा में चाय पे चर्चा के दौरान दिलीप घोष का कड़ा प्रहार। अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य में विसंगतियों की शिकायत, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने खुद लिया जायजा। रंगपो में एसकेएम का 14वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री ने काम न करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने की घोषणा की। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ दृश्य पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दलीलें दी। उन्होंने चुनाव आयोग पर बुलडोजर राजनीति और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य के लगभग 1.36 करोड़ वोटरों के नाम लॉजिकल गड़बड़ी के आधार पर हटाए जा रहे हैं, जिनमें 59 लाख नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। कई जीवित लोग भी शामिल हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो बीजेपी शासित राज्यों से लाए गए हैं, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य वैध दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के कारण राज्य में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन बताते हुए कहा कि यह जनता को शिकायत का मौका नहीं दे रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि राज्य सरकार सहयोग करे तो माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं और कोई भी वैध वोटर छूटना नहीं चाहिए। कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस भेज दिया और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी कहा। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের জন্য যে দাবি করে এসেছিলেন সেই দাবি আজকে কিছুটা অনেকটাই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে এবং যেগুলো বলেছেন সেগুলো মোটামুটি ভাবে এগ্রি করে তাহলে আমি বলবো না, চলে যাচ্ছি। তো তাহলে সেগুলো মোটামুটি গ্রহণ করেছে। সোমবার দিন আবার মামলা হবে, কি অর্ডার দেওয়া হবে। তবে কোর্ট তার মাইন্ড এক্সপ্রেস করেছে যে আরো টাইম বাড়ানোর দরকার আছে। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে ছোটখাটো মিস্টেক, সেই ছোটখাটো মিস্টেক বাদ দিয়ে ছোটখাটো মিস্টেক গুলোকে গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে রাখবে না। 3 নম্বর হচ্ছে শুধু দেখার দরকার কোর্টের, সেটা হচ্ছে যে যারা ডেথ তাদের নাম বাদ যাক, যারা বেঙ্গল থেকে চলে গেছে অন্য কোথাও চলে গেছে তাদের নাম বাদ যাক, কিন্তু যারা ভোটার রয়েছে সেই ভোটারদের কোন রকম মিসম্যাচের কারণে সেই ভোটাররা যেন বাদ না যায়, এটা একটা মৌখিক অবজারভেশন করেছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। ममता बनर्जी को चुनाव के बाद वकील बनना होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मालदा में चाय पे चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधा हमला में लिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को वकील का काम करना पड़ सकता है। दिलीप घोष ने बंगाल को विपक्ष का गढ़ बताया और दावा किया है कि एसआईआर जैसी जांचों को रोकने का कारण विपक्ष का डर है। उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा मुक्त स्वच्छ भारत के निर्माण की जनता की चाहत की सराहना की। ममता ने दिल्ली दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनका समय पूरा हो चुका है। दिलीप घोष ने कहा, बंगाल की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। আমার মনে হয় ইলেকশনের পরে ওনাকে ওই কাজই করতে হবে, সেটাই প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এককাট্টা হচ্ছে বিরোধীরা, চলতি অধিবেশনে ইমপিচমেন্ট আনার প্রস্তুতি। বিহারে হয়ে গেল এসআইআর, অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, যখন লিস্ট বেরোলো কেউ কমপ্লেন করতে যায়নি এবং ভোট হয়ে গেল, রেজাল্ট সবাই জানেন। সেই জন্য এই চেঁচামেচি যেটা করছেন ওনারা এসআইআরকে আটকাবার জন্য, কারণ পশ্চিমবাংলাটা হচ্ছে বিরোধীদের গড়, একমাত্র নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। এখানে যদি উইকেট পড়ে যায় তাহলে ভারতবর্ষের বিরোধী নেতা বলে কেউ থাকবে না, কারণ ভারতবর্ষের মানুষ এখন আর শুদ্ধিকরণ শুরু করেছে ভারতবর্ষে।
স্বচ্ছ ভারত তৈরি করছেন পাবলিক, দুর্নীতিমুক্ত ভারত, হিংসামুক্ত ভারত, দেশদ্রোহী মুক্ত ভারত, আর প্রত্যেকটি নির্বাচনে সেটাই হচ্ছে, সেটাকে বিরোধীরা ভয় পাচ্ছেন। বলছি দিল্লি গেছেন মুখ্যমন্ত্রী, এই দিল্লি যাত্রাকে কিভাবে দেখছেন? দিল্লিতে অনেকবার গেছেন উনি। তো আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, যখন সময় চলে আসে শিয়াল নাকি শহরের দিকে ছোটে, তো সময় এসে গেছে। अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य में विसंगतियों की शिकायत मेयर ने लिया जायजा। सिलीगुड़ी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग परियोजना के तहत वार्ड नंबर 16 के प्रभावित इलाकों का आज मेयर गौतम देव ने दौरा किया। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के आधार पर मेयर ने बॉक्स और केबलिंग की गुणवत्ता का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं को तुरंत दूर किया जाए। मेयर ने कहा कि परियोजना पूरी तरह से पूरी होने तक लटके तारों, खतरनाक बिजली के तारों से राहत मिलेगी और शहर का आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित होगा। नगर निगम पूरे शहर में भूमिगत बिजली लाइनों को तेजी से लागू कर रहे हैं। এগুলো সমস্যা আছে, চাপাগলি কেউ বাড়ির সামনে করতে দিতে চায় না, কিন্তু কোথাও যদি না করা যায় তাহলে প্রোগ্রামটাই হবে না। আমরা অল্টারনেটিভ প্রথমে একটা অ্যাপার্টমেন্টের সাইডে করেছিল, ম্যাক্সিমাম জায়গাতে মানুষ অবজেকশন করছে না। ট্রান্সফর্মার তো এর আগেও ছিল, তো ট্রান্সফর্মারগুলো এবার অন্য মেথডে হচ্ছে, ছোট ছোট হচ্ছে। তো ওখানে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আপত্তি আসে, সরিয়ে নিয়ে এখানে আসা হয়। এখান থেকে ইউএসের ভদ্রলোক আপত্তি জানাচ্ছে, মেল করছে, এ করছে, পাশের বাড়ি আপত্তি আছে, এরকম চলছে। আরও অল্টারনেটিভ জায়গা দেখলাম, আমি কাউন্সিলরের সাথে কথা বলছি, কথা বলে নিয়ে যেটা হবে সেটা করব। উনি কি ফোন করেছিলেন আপনাকে? না, আমাকে প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল। তা হোয়াটসঅ্যাপে ওনার নাম্বার +1 কী দেখে আমি বুঝলাম এটা ইন্টারন্যাশনাল নাম্বার ছিল। আমি কল করেছি, তারপরে আমার সাথে কথা হয়েছে। উনি ওনার বক্তব্য বলেছেন নাসায় আছে, বাড়িটা পুরো ভাড়া দিয়ে রেখেছে উনি, পেছন দিকে কিছু নেই। পাশে রতন বিশ্বাস আমাদের উনি ফরেস্ট স্টেশনে লেখালেখি করেন, সাহিত্যিক, ওনার ছেলে কবি সুকান্ত হয়ে আছে ঋষি। रंगपो में एसकेएम का 14वां स्थापना दिवस। रंगपो में आयोजित एसकेएम के 14वें स्थापना दिवस में राज्य भर में लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग गोले ने सिक्किम के लोगों से प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया और इसे राज्य के खुशहाल भविष्य की ओर मिलकर किए जा रहे सफर का प्रतीक बताया। एसडीएफ और कैप के नेता और सदस्य इस कार्यक्रम में एसकेएम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा की है। 2024 से पहले नियुक्त किए गए करीब 27,860 काम न करने वाले कर्मचारियों को 2028 तक रेगुलर कर दिया जाएगा। ट्रक और बाइक की भीषण भिड़ंत, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। सिलीगुड़ी के रांगापानी इलाके में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह दुर्घटना तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर के कारण हुई। मृतकों में से एक की पहचान रोबिन सोरेन के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को NBMCH भेजकर पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात युवक की पहचान के प्रयास में जुटी है। যাচ্ছিল মেডিকেলের দিকে, আর এটা হচ্ছে তেতুলতলা। এখানে অপর দিক থেকে একটা ট্রাক আসে, ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, আর বাইকে থাকা দুজনেই স্পট ডেথ। প্রায় দেখা যাচ্ছে যে সিন্ডিকেটের যে সময় গাড়িগুলো তাদের ফিটনেস ঠিক নেই, ব্রেক ঠিক নেই, এগুলো যে চলছে, প্রশাসন কী বলবেন? এটা নিয়ে প্রশাসনের দেখা দায়িত্ব, যেটা জরুরি, একদম খুব ইমিডিয়েট এটা করার দরকার। প্রশাসন এই যে সিন্ডিকেটে যেসব গাড়ি চলে তাদের বেশিরভাগ ফিটনেস নেই, পেপার নেই, সেটা আমরা তো ঠিক মতো জানি না, কিন্তু এটা প্রশাসনকে দেখতে হবে। এরকম যদি হয় প্রশাসনকে দেখা দরকার। আমরা বোঝা যায়। আমার নাম লব বর্মন। জায়গাটা কোথায়? এটা তেতুলতলা, রাঙাপানি। কাজে ছিলাম, কাজে এসে শুনতে পেলাম যে এরকম আমাদের বাড়ির এখানটায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বাইক আরো ছিল, কজন ছিল? দুজন ছিল বাইক আরো। এখানকার যে 1 পয়েন্টের ট্রাক ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, মুখোমুখি ধাক্কা লাগে, হয়ে যায় মাথা। আমরা প্রথমে তো চিনতেই পারি কোথাকার। ওনার কাছে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল, লাইসেন্স দেখে পরে ঠিক পেলাম যে উনি পরিবারের রাঙ্গালি ভিটার বাসিন্দা। ডাঙ্গা ভিটা পরিবারের ডাঙ্গা ভিটার বাসিন্দা। কী নাম আপনার? আমার নাম সুধাংশু মণ্ডল। আমি
नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपया में 1 करोड़। केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्नु होस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। इंसानी मूल्यों और दया के प्रतीक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने 90 वर्ष की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें यह सम्मान अपने
ऑडियो प्रोजेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ हीज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग श्रेणी में मिला। दलाई लामा ने कहा कि यह सम्मान शांति, दया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दुनिया भर में फैलाएगा। इस उपलब्धि पर इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी और हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ने खुशी जताई और लोगों ने इस ऑडियो को सुनने व साझा करने की अपील की। एउटा अब के भनौँ भने एउटा हर्षित हुने खुसीको एउटा कुरो पनि हो है। एउटा हामी सबै गर्व गर्ने एउटा कुरो हो, किनभनेदेखि एउटा आध्यात्मिकतामाथि क्षेत्रमा धेरै उहाँले योगदान दिलाउनु भएको, विश्व शान्तिको निमित्त र त्यसरी नै परस्पर भाइचारा अनि 8 अरबको यो जुन चाहिँ संसारको विश्वको जनसङ्ख्या प्रति एउटा स्नेह करुणाको एउटा बीच एउटा रोप्नु हुने परमपावन दलमज्यूलाई एउटा यो ग्रामी अवार्ड पाउनु एउटा हामी सबैको, हामी टिबेटनहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण शान्ति चाहनु हुने सबै एउटा गर्वित हुने एउटा सोचहरू हो जस्तो लाग्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो च्यानल हेर्नुहुने सबै दर्शकवृन्दहरूलाई एकदम सर्वप्रथम अभिनन्दन दिन चाहन्छु र साथसाथै यसको सेयर र यथाशक्ति तपाईँहरूले यसमा कमेन्ट त्यसरी नै तपाईँहरूले यसमा लाइक गरिदिनुहोस्। अनि यो मात्र नभएर यो जुन चाहिँ हालैमा भएको यो जुन चाहिँ फेब्रुअरी 1 लस एन्जल्समा ठुलो ग्रामी यो जुन चाहिँ सेरेमनी भएको थियो। सिलीगुड़ी में किशोर का फंदे से लटकता शव बरामद, इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी में बिजली मनी इलाके में एक नाबालिग लड़के का फंदे से लटकता शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक ने मंगलवार रात असामान्य रूप से परिवार के साथ खाना खाया और सो गया। आज सुबह परिजनों ने उसे फंदे पर लटका हुआ पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। परिवार और स्थानीय लोग घटना से स्तब्ध में हैं। खोड़ीबाड़ी के पानी टंकी से सटे भारत नेपाल सीमा पर मेची नदी में अवैध बालू खनन, एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। खोड़ीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बहने वाली मेची नदी से अवैध बालू चोरी का मामला सामने आया। एसएसबी ने रात में छापेमारी कर 10 ट्रैक्टर जब्त किए और 10 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 ट्रैक्टर के दस्तावेज की वैधता खत्म हो चुकी थी और 2 के पास कोई वैध कागजात नहीं थे। एसएसबी ने कहा कि अवैध बालू खनन ने सरकारी राजस्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। गिरफ्तार आरोपियों को खोड़ीबाड़ी थाना पुलिस को सौंप दिया गया और उन्हें आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। ड्रग के काले कारोबार का पुलिस ने किया बड़ा प्रहार, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ मां बेटी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पापिया पाड़ा इलाके में पुलिस ने मां बेटी द्वारा चलाए जा रहे नशे के रैकेट का भांडाफोड़ किया। संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और 82,000 रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान अंजू दास और बेटी शुक्ला दास के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों तथा ड्रग की आपूर्ति का पता लगाने की जांच कर रही है। मालदा में कांग्रेस को बड़ा झटका, 100 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल। मालदा जिले के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लगभग 100 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर मंत्री और विधायक सबीना यास्मीन ने उनका स्वागत किया और उन्हें तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाया। मोथाबाड़ी पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन लगातार हो रहे दल बदल से पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। सबीना यास्मीन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर युवा टीएमसी से जुड़ रहे हैं। आज के विशेष করে মোথাবাড়ি বিধানসভার জন্য খুব খুশির খবর যে গত পঞ্চায়েতে সবথেকে খারাপ ফল করেছিলাম আমরা। আমার মোথাবাড়ি বিধানসভার যে 1 নম্বর বুথ উত্তর পঞ্চানন্দপুর 1 জিপি আহলাদি টোলা, সেই বুথে সবথেকে খারাপ ফল করেছিলাম।
এমনকি ধরতে গেলে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ভোটই পেয়েছিলাম না, যৎসামান্য প্রায় 200 মতো ভোট পেয়েছিলাম। ওরা মনে হয় সম্ভবত 800 মতো কংগ্রেস পেয়েছিল, প্রায় 600 ভোটে মার্জিন ছিল। এবং আজকে দেখছেন যে প্রায় এখানে 100 ইয়াং ছেলে ওই বুথ থেকে, এদের নেতৃত্বে আমরা তাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলাম, আমাদের দল পরাজিত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু আজকে তারা দিদি মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন রকমের বিজেপির যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারে মুক্তর জবাব দেওয়ার জন্য আজকে সবাই মিলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আমরা সকলকে তৃণমূল কংগ্রেসে স্বাগত জানাচ্ছি এবং